प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। एक दिव्य बालक की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक दिव्य बालक को जब रूहानियत से भरा वातावरण मिलता है तो देवदत्त के बीज स्वतः प्रस्तुत होने लगते हैं। भोला जी को भी गुरु परिवार के आंगन में बहने वाली ज्ञान गंगा से आध्यात्मिक संस्कार विरासत में मिलते रहें। सदगुरु के बचपन में सम्मुख नतमस्तक होना वाला भोला जी के जन्म से ही अपने परिवार में देखने सुनने को मिला। आपने अपने माता पिता को बड़े करीब से बाबा अवतार सिंह जी की सेवा करते हुए देखा, जिससे आपके मन में सदगुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना और गहरी होती चली गई। आपके घर आंगन में शहंशाह बाबा अवतार जी की मूल शिक्षाएं हमेशा गूंजती रहती थी कि मैंने तुम्हें नम्रता और प्रीति प्यार सिखलाया है, जिससे उलट चलने वाला गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। संतों की सेवा सत्कार का ढंग भी तुम्हें बता दिया है, इसे मानना आपका कर्तव्य है। आपकी दादी जगत माता भी तुम्हें बता दिया है। बुद्धिमती जी एक आदर्श पत्नी व गुरसिख होने के साथ साथ सेवा सत्कार की एक अद्भुत मिसाल थी। वह भक्तों और सेवाओं के भोजन पकाने, वस्त्र धोने जैसी सेवाएं खुद अपने हाथों से करके खुश होती थी। आपने इनका यह गुण बचपन से अपने दामन में डाल लिया। जब भी कोई सेवा चल रही होती तो आप भी सेवादारों को लंगर खिलाने व पानी पिलाने की सेवा में लग जाते। आपने अपने पिता भी गुरबचन सिंह जी को एक सेवादार की भांति सदगुरु के हर भाव को निष्ठापूर्वक पूर्ण करते देखा। आप भी अपने नन्हे हाथों से शहंशाह जी के पीछे खड़े होकर पंखा झुलाने की सेवा करते। आपकी माता कुलवंत कौर जी माता मिठास की मूरत थी। उनकी समदृष्टि एवं मिलानसारिता की छाप आपके स्वभाव में भी दिखाई देती। आप संतों व सेवादारों के बच्चों के साथ बड़े अपनत्व से घुल मिल जाते और आपके साथ उठने बैठने, खाने खेलने से प्रस्तुत महसूस करते। आपके चाचा श्री जोगिंदर सिंह नूर जी हास्य रस की रूहानी कविताओं से आपको भक्ति की गहराइयों के पाठ सहज भी पढ़ा देते थे। बुआ नंद कौर जी व चरणजीत कौर जी, फूफा भैया कुलवंत जी एवं भैया गोविंद सिंह जी, मौसी मान की कौर जी एवं मौसा श्री हरवंश सिंह जी के सदगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण व श्रद्धा भाव से आपका रोम रोम पुरनूर होता चला गया। आपकी नैतिक शिक्षा का आरंभ तो परिवार से ही हो चुका था और जब समय था संसारिक विद्या के पथ पर आगे बढ़ने का। हालांकि आपके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि सांसारिक शिक्षा तो आपके एक औपचारिकता मात्र थी। आपका जन्म तो अध्यात्म की विरिकाओं को अपने जीवन से दर्शाकर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करने के लिए हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा संत निरंकारी कॉलोनी के निकट स्थित राजौरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। बचपन से ही आपका स्वभाव प्रेम एवं अपनत्व से भरा था। आप घर से जो भी भोजन लेकर जाते हमेशा मित्रों के साथ मिल बांट कर ही खाते। यदि सहपाठी बिना बताए ही अपने टिफ़िन का भोजन खा लेते तब भी आपके चेहरे पर कोई नाराज़गी का भाव नज़र नहीं आता था। आपका मधुर स्वभाव सहपाठी और शिक्षकों का दिल जीत लेता था। एक प्रतिभावान विद्यार्थी होने के साथ साथ आप एक कुशल खिलाड़ी भी थे।
हर रोज निरंकारी कॉलोनी के समीप स्थित सरोवर के सामने वाले मैदान में खेलने जाया करते थे। शुरू से ही आपके हृदय में धैर्य और विशालता भरी हुई। एक बार एक बच्चे ने बड़े जोर से आस्तीन चढ़ाकर उनको चुनौती दी, भोला जी, इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा। फिर भी आप बिना उत्तेजित हुए बड़े शांत भाव से खेले और जीते भी, परंतु विजयी होने पर भी आपके लेस मात्र भी विजेता होने का एहसास दिखाई नहीं पड़ा। आपके कोमल मन में उस समय भी यही भाव था कि कहीं जीत की खुशी जाहिर होने की से ठहराने वाला दिल दुख न जाए। गर्मियों के मौसम में जब खेलते खेलते गर्मी लगती तो आप सभी मित्रों को अपने घर निरंकारी भवन ले आते और उन्हें अपने हाथों से ठंडा शरबत बनाकर पिलाते। आपका सेवा भाव मित्रों का भी मन मोह लेता। एक बार अपने शरबत पिलाया और एक ऐसे बच्चे को बांटने के लिए कहा जिसके प्रति जब घृणा का भाव रखते थे। एक क्षण में तो सब बच्चे हतप्रभ रह गए, लेकिन भोला जी का अनुसरण करते सबने बिना किसी हिचक के उस बच्चे के साथ शरबत पी लिया। भोला जी के सहज में किए इस कर्म से जहाँ बच्चों में भेदभाव की भावना मिटी, वहीं उस बच्चे के मन में आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। आपके निवास स्थल संत निरंकारी सत्संग भवन निरंकारी कॉलोनी में प्रतिदिन 2 या 3 बार सत्संग का आयोजन होता था। भोला जी का निर्मल मन इस आध्यात्मिक वातावरण में बहुत अधिक रमता था। आप अन्य बच्चों को साथ लेकर साथ संगत के